तो इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानोगे जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाओगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लेना, ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कंटेंट बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 25। इस फैक्ट में मैं आपको एक ऐसी इक्वेशन दिखाऊंगा जिसे देखकर आप हैरान रह जाओगे। तो ये देखिए, ये है वो इक्वेशन। अब आप पूछोगे कि इतने बड़े इक्वेशन का यूज़ कहाँ होता है। तो ये जो इक्वेशन है वो इस यूनिवर्स में ऑलमोस्ट हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है ना अमेजिंग। पूरे एक पेज जितनी बड़ी इक्वेशन है ये। फैक्ट नंबर 24। आपने रूबिक्स क्यूब को तो देखा ही होगा और शायद आपको वो सॉल्व करना भी आता हो। तो क्या आपने ये सोचा है कि एक रूबिक्स क्यूब कितने अलग अलग पोजीशंस में शफल या स्क्रैम्बल किया जा सकता है? तो एक बार ये नंबर देखिए, 4325200327485600। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 43 क्विंटिलियन अलग अलग वेव्स में एक रूबिक्स क्यूब स्क्रैम्बल किया जा सकता है। और अगर हम ऐसे क्यूब्स को एक के बाद एक स्ट्रेट लाइन में लगाते जाए जितनी पोजीशंस में वो शफल किया जा सकता है, तो वो 261 लाइट ईयर जितना लंबा होगा। है ना शॉकिंग फैक्ट। और इस दुनिया में ये एस्टिमेट किया गया है कि इस पूरी पॉपुलेशन में सिर्फ 5.8 से भी कम लोग ही रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये कमेंट कर ज़रूर बताना कि क्या आप रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर सकते हो। फैक्ट नंबर 23। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि मार्स पर ह्यूमन सिविलाइजेशन पॉसिबल है, लेकिन क्या आपने कभी भी ये सोचा है कि हमें कम से कम कितने लोग मार्स पर भेजने पड़ेंगे एक ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू करने के लिए? तो कुछ साइंस एक्सपर्ट के हिसाब से हमें कम से कम 110 लोगों को मार्स पर भेजना पड़ेगा एक ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू करने के लिए। फैक्ट नंबर 22। अगर आप कहीं पर भी किसी म्यूजियम में जाते हो तो वहाँ पर जो चीज़ें डिस्प्ले करी होती है वो जिस शीशे के पीछे होती है वो कोई ऑर्डिनरी शीशा नहीं बल्कि एक स्पेशल टाइप का शीशा होता है। और ये देखिए, ये फोटो देखकर आप एक ऑर्डिनरी ग्लास और एक म्यूजियम ग्लास के बीच में फ़र्क देख सकते हो। फैक्ट नंबर 21। अगर मैं आपसे लाइफ का मतलब पूछूं तो आप क्या बोलोगे? आप कुछ ना कुछ तो बोलोगे ही, लेकिन फैक्ट ये है कि करेंटली मतलब अभी तक कोई भी लाइफ की डेफिनेशन साइंटिफिकली एक्सेप्ट नहीं की गई है। मतलब अभी तक कोई भी साइंटिफिकली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है लाइफ की। लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से लाइफ की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। फैक्ट नंबर 20। ये फ़ोटो देखिए, तो आप गेस करने की कोशिश करो कि ये किसकी फ़ोटो हो सकती है। मतलब ये जो वाइट लेयर सी है टेबल के ऊपर, ये क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा टाइम आता है जिसका नाम होता है स्पाइडर सीजन, और ये कुछ और नहीं बल्कि स्पाइडर वेब्स है ना अमेजिंग। और ये देखिए दूसरी फोटो स्पाइडर सीजन की, ये पेड़ पूरा स्पाइडर वेब से ढका हुआ है। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि नासा ने एक ऐसा परफ्यूम बनाया है जिसका नाम है इआओ डी स्पेस, और इसका मतलब है स्मेल ऑफ स्पेस। और इस परफ्यूम की जो स्मेल होगी वो वैसी ही होगी जैसी स्पेस में होती है। फैक्ट नंबर 80। आपने लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, मतलब पैसे खुशी नहीं खरीद सकता। लेकिन एक नई साइंटिफिक स्टडी ये प्रूव करती है कि पैसे हैप्पीनेस खरीद सकता है। और उस रिपोर्ट ने कई सालों की रिसर्च और एक्सपेरिमेंट से ये ढूंढा है कि ज़्यादा पैसे होने से एक इंसान ज़्यादा खुश होता है। लेकिन पैसे बस खुश रहने का एक टूल है, और हैप्पीनेस पैसे ना होने पर भी मिल सकती है, क्योंकि हैप्पीनेस बस एक स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आपको लगता है कि आप खुश हो तो आप खुश हो, और अगर आपको लगता है कि आप दुखी हो तो आप दुखी हो। फैक्ट नंबर 70। मैंने आपको रूबिक्स क्यूब के बारे में ऑलरेडी एक अमेजिंग फैक्ट बता दिया, तो ये भी जान लो कि 2010 में एक मैथमेटिशियंस और कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के ग्रुप ने ये प्रूव किया था कि चाहे एक रूबिक्स क्यूब कितना भी शफल्ड हो, वो बस 20 मूव्स के अंदर मतलब 20 मूव्स से भी कम मूव्स में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये फिगर आउट करने के लिए या ढूंढने के लिए कि वो कौन से 20 मूव्स हैं, उसके लिए एक एक्सपीरियंस इंसान को भी कम से कम 30 साल लग जाएंगे। फैक्ट नंबर 60। मैथमेटिक्स में एक नंबर है ग्राहम्स नंबर, और ये नंबर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। और अगर वो मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, तो अगर हम इस ग्राहम्स नंबर के हर एक डिजिट को सबसे छोटी हैंडराइटिंग में भी लिखें तो वो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में फिट नहीं आ पाएगा। मतलब आप सोच ही सकते हो कि वो नंबर कितना बड़ा होगा कि उसके डिजिट्स पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में भी फिट नहीं हो पाएंगे।